उत्तराखंड, जहाँ पूरी दुनिया से हर साल लाखों सैलानी आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तब अपना एक हिस्सा यहीं छोड़ जाते हैं। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं एक ऐसे ही सफ़र पर, जहाँ पर आप अपना दिल तो ज़रूर छोड़ आएंगे, लेकिन यादों की एक मोटी सी गठरी अपने साथ ले आएंगे। मैं देहरादून पहुंच चुका हूं। इस टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूं प्रिंस चौक, जहां से मुझे सांकरी के लिए मेरा पिकअप मिलेगा। केदारकंठा का ये ट्रैक मैंने बुक किया था थ्रू अ कंपनी नेम्ड ट्रैकऑन इंडिया, जिन्होंने मुझे ये कंप्लीट पैकेज 5000 INR में प्रोवाइड कराया था। आप चाहें तो ये ट्रैक किसी भी कंपनी के थ्रू बुक कर सकते हैं, क्योंकि सबका पैकेज कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, बट प्लीज़ नेगोशिएट करना ना भूलें। देहरादून से सांकरी अराउंड 200 किलोमीटर्स है और यहाँ पहुँचने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे लग जाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप अपने फेलो ट्रैवल कंपेनियंस के साथ फ्रेंडशिप कर लें, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी हो तो रास्ता हंसते हंसते कट जाता है। कैसे? ऐसे। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। और अगर आप खुद में रहना चाहते हैं तो आप रास्ते में पड़ने वाले इन ब्यूटीफुल व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं। सांकरी से करीब 1 घंटा पहले सारे ट्रैक व्हीकल्स रुकते हैं टोस वैली रेस्टोरेंट पर, जहां पर आप लंच के साथ साथ अमेजिंग रिवर व्यू का आनंद उठा सकते हैं। आंटी क्या बना रहे हो आप? तड़का लग रहा है। आंटी आपकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है जी? क्या करती है? मुंह धोती है बस, तभी इतनी ग्लोइंग। नहीं धोती है? तो दोस्तों सुन लीजिए कि मुंह ना धोने से आपकी स्किन भी ऐसे ग्लो हो सकती है। आंटी एक बार इधर दिखा दीजिए जरा फेस अपना। दोस्तों कल बहती इस नदी के बारे में कहा जाता है कि जब पांडवों ने कौरवों को युद्ध में हराया तो टोस घाटी के वासी, जो कि कौरवों को मानते थे, वो इतना रोए कि उनके आंसुओं से इस नदी का जन्म हुआ। हंसते हंसाते इस जगह की खूबसूरती को एंजॉय करते 1 घंटा कब बीता पता ही नहीं चला, और फिर हम निकल पड़े अपने बचे हुए सफ़र को पूरा करने सांकरी की तरफ। हमारी ट्रैक कंपनी ने हमारी बुकिंग होटल स्वर्गारोहिणी पैलेस में की थी, और क्योंकि सांकरी एक छोटा सा गांव है, इसलिए दी होटल हैड ओनली बेसिक फैसिलिटीज। पूरे रास्ते उल्टी करने के बाद हालत इस टाइम बहुत डाउन हो गई है, और अब हिम्मत नहीं हो रही कि बाहर रुककर जाकर खाना भी खा लूँ। एटलीस्ट रूम थोड़ा कोजी है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सुकून है। रात में होटल के बाहर हम मिले इस क्यूट से फरबॉल से, जो देखने में जितना गुस्सैल था, बिहेवियर में उतना ही वेल मैनर्ड। अगले दिन क्योंकि हम सबको ट्रैक पर निकलना था, इसलिए जल्दी से रेडी होकर हम लोग इकट्ठा हुए होटल के बाहर। एंड सिंस इट वॉज होली, तो सबने एक दूसरे को विश किया और रंग लगाया, और फिर हम निकल पड़े अपने ट्रैक के स्टार्ट पॉइंट की तरफ, जो कि होटल से अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर की दूरी पर था। ट्रैक अभी स्टार्ट ही हुआ है और ऑलरेडी बुरी हालत है। अब यहाँ पर सबको गर्मी लगने लगी है, तो देखो सब लोगों ने अपनी जैकेट्स उतार दी हैं। ट्रैक कैन गेट डिफिकल्ट एट सम टाइम्स, इसलिए जितना कम सामान लेकर जाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। बट फिर भी अगर आपके पास ज़्यादा सामान हो गया है तो आप अपना सामान भिजवा सकते हैं इन म्यूज़ के ऊपर। ये हमारा सेकंड रेस्ट पॉइंट चाचा का ढाबा,
आई थिंक यहाँ पर हमें कुछ खाने को मिलने वाला है। क्या क्या अवेलेबल है भैया? ठीक है। हाँ जी, क्या क्या अवेलेबल है? बस अभी है, वहाँ थोड़ा बहुत तो लिखा हुआ है, वहाँ पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। क्या मेन्यू है देखते हैं। जिंजर हनी टी, लेमन वाटर, ब्रेड बटर, ब्रेड ऑमलेट, बटर ऑमलेट, मैगी एग मैगी, सूप। तो दोस्तों, चाहे आपने दुनिया के महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया हो, लेकिन पहाड़ों पर मैगी खाने की तो बात ही कुछ और है। तीन किलोमीटर चलने के बाद जब हम सब लोग थक गए और बोर होने लगे, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अंताक्षरी खेली जाए। कर डाला दीवाना मैंने उसकी गली को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो न करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। दिए दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। रोमांटिक गानों के साथ जगह इतनी हसीन हो और प्यार की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना सबसे पूछा जाए कि उनके लिए प्यार क्या है। आपके लिए प्यार क्या है? प्यार क्या होता है? प्यार तो बच्चे करते हैं, मैं तो बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ किसी से। हर्ष, आप बताओ, आपके लिए प्यार क्या है? प्यार जिंदगी है। किससे किया आपने ऐसा प्यार? किया था। आप बताओ, प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। पुलकित, आप बताओ, प्यार क्या है आपके लिए? प्यार कोड है, अकेलापन है। तो गाइज, कहाँ पहुँचने वाले हैं हम अब? क्या आप थके हुए थोड़ा सा भी? और फाइनली हम पहुंच गए अपनी फर्स्ट डे की कैंपिंग साइट जुड़ा का तालाब, जिसका डिस्टेंस ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 5 किलोमीटर था। ये जूडा के तालाब पर लंच सेशन। अच्छा, ये हमारा वाला? हाँ। बहुत भूख लगी, बहुत। खाने में क्या क्या है गाइज? ये कोई बताएगा? ये मिक्स वेज है, ओके ये रोटी है, ओके। राइस है, दाल है, सैलेड है, पापड़ है। ये हम हैं, ये हमारी चाय है और यहाँ पानी हो रही है। लंच और मस्ती के बाद सबने अपना सामान अपने अपने अलॉटेड कैंप्स में मूव किया और निकल पड़े इस जगह की खूबसूरती को एंजॉय करने। कहते हैं कि जुड़ा का तालाब सर्दियों में पूरा जम जाता है और इस जगह की खूबसूरती देखते ही बनती है। मॉर्निंग में गाइड की एक छोटी सी ब्रीफिंग के बाद वी अगेन स्टार्टेड आवर जर्नी फॉर केदारकंठा बेस कैंप। Hey Abhi, how's the track, man? Track is good. Yay! छह किलोमीटर चढ़ने के बाद फाइनली बर्फ दिख रही है थोड़ी सी। What a view यहाँ। कितना अमेजिंग है। बर्फ ही बर्फ। वादियाँ, ये बर्फ, ओहो। दोपहर करीब 1 बजे तक हम लोग पहुंच गए केदारकंठा बेस कैंप, और शायद इस जगह की खूबसूरती को डिफाइन करने के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं हैं। क्योंकि आज हमारी समिट नाइट थी, इसलिए गाइड ने हमें दिए कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और हमें बताया ट्रैक गियर का सही यूसेज। एंड फाइनली आ गई द मोस्ट अवेटेड समिट नाइट, जब हम सबको रात को 2:30 बजे उठकर तैयार होकर समिट के लिए रवाना होना था।
think would we be able to make it to the top before sunrise? What do you think, Ritu? एक तरफ चांद दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ सनराइज शुरू हो गई है। यार क्या सीन है। कैसा हाल चाल शुभम भाई? यूनुस भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत थका हुआ लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है? इंस्पायरिंग, बहुत अच्छा लग रहा है देख के समिट को। और फिर आया वो नज़ारा जिसे देखने के लिए हर आंख बेताब थी। तो वैसे तो समिट पर पहुंचकर करने वाली सारी चीज़ों की मैंने पूरी एक लिस्ट तैयार की हुई थी, लेकिन वहाँ की खूबसूरती ने मुझे सब भुला दिया सिवाय इसके। कहते हैं पांडवों से छुपकर गाय का रूप धर शिवजी तपस्या करने पहले यहीं आए थे और असल केदारनाथ मंदिर यहीं होना था, लेकिन गांव वालों ने उनकी तपस्या भंग कर दी और वो विलीन होकर वहां पहुंच गए जहां आज केदारनाथ मंदिर है। समिट का एसेंट जितना चैलेंजिंग और मुश्किल था, डिसेंट उतना ही फन और मस्ती भरा। डिसेंट के टाइम पर क्योंकि धूप से बर्फ पिघलने लग जाती है, इसलिए आपको जरूरत पड़ती है ट्रैक गियर की, जिसमें से गेटर्स और क्रैम्पॉन्स तो आपको ट्रैक कंपनी प्रोवाइड कराती है, लेकिन वॉकिंग पोल और ट्रैक बूट्स आप सांकरी से रेंट आउट कर सकते हैं। दिन के थके हुए हम पहुंचे अपने लास्ट डे की कैंप साइट हरगांव विलेज, जहां दोस्तों के साथ कुछ आखिरी लम्हे बिताने और रात में स्टे करने के बाद हम निकल पड़े अपने सफर के आखिरी पड़ाव सांकरी की तरफ। तो अगर रोमांच से भरा हमारा ये सफर आपको भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।